नावेद जी, अखिलेश जी अयोध्या में व्यस्त हैं, अयोध्या जाने में व्यस्त नहीं, अयोध्या के मुद्दे में व्यस्त हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद जी की संगत में है, सत्संग में है। और उधर ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया आप अयोध्या अयोध्या दिन में 6 दफा कर रहे हो, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप उस पर चुप हो। ये मामला तो थोड़ा समाजवादी पार्टी के बेसिक कैरेक्टर पर आघात कर देगा नहीं, क्योंकि जो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ है उसमें मुसलमान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपको क्या लगता है अखिलेश जी अचानक से सॉफ्ट हिंदुत्व की इतनी तेज रफ्तार क्यों पकड़ ली है नावेद जी को? मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि विपक्ष और अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा हथियार था, जिससे लगता था कि वो लड़ाई लड़ेंगे ये विधानसभा चुनाव 2027, वो पीडीए था और पीडीए के ही ताकत से वो आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अयोध्या के मामले के बाद पीडीए कहीं ना कहीं धराशायी हो गया, पीडीए की जमीन कहीं ना कहीं कमजोर हो गई और पूरी दोनों पिच जो है वो हिंदुत्व की ही है, मंदिर की है, राम की ही पिच पे दोनों लोग आ गए हैं। अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुओं की आस्था की रक्षा के लिए सामने आ गए हैं और वो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। वो पीडीए की बात, जिस पीडीए पे वो लोकसभा चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में, जिस पीडीए को लेकर वो लगातार कह रहे थे कि 27 का सबसे बड़ा हमारा हथियार होगा पीडीए, पिछड़े दलित मुसलमान, उनकी बात कर रहे थे। अब वो केवल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो ये लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की कतई नहीं है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, वहां जो भी राम मंदिर में हो रहा है वो अपनों के बीच की लड़ाई है। इसमें अखिलेश यादव जी ने इसको मुद्दा जरूर उठाया, वो अपना क्रेडिट लेंगे भी, लेकिन वो मुद्दा उनकी थाल में एक परोसा गया था। ये लड़ाई संघ के बीच की है, ये लड़ाई भाजपा के बीच की है, ये साधु संतों के सम्मान की लड़ाई है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये अभी खुला नहीं है मामला। और इस लड़ाई में भाजपा से लड़ेगी, संघ विहिप, ये सब इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव को अपनी पीडीए के बीच, अपने हिंदू, अपने मुसलमान, नावेद को एक मिनट ठीक है नावेद को मैं एक छोटा सा सप्लीमेंट्री लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नहीं, सहारनपुर से सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश में किसी आदमी से पूछ लो आप क्या कि एक तरफ योगी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश हैं, बोले इसमें कौन ज़्यादा बड़ा हिंदूवादी है? क्या इसके उत्तर में कहीं कोई संशय है? हिंदुस्तान में कोई नेता है जो योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्ववादी हो? क्या है कोई? नहीं ना, तो अखिलेश जी उस कंपटीशन में काहे को उतर गए? ऊंची कूद में क्यों गए जब आपको ऊंची कूद आती नहीं? बिल्कुल भाई, जिसकी आंखें नहीं है, केवल कान है, वो भी बता देगा कि योगी बाबा हैं। इस कंपटीशन में अखिलेश जी क्यों उतरे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा ना मैं को। आगे क्या होगा वो ईश्वर जाने। लेकिन जब आपको जैसे मान लीजिए पता है हमको कि भाई ये पीटी उषा हैं, तो हम उनसे दौड़ने का कंपटीशन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। हिंदुत्व की लड़ाई में वो सबसे आगे है, वो सबसे मुखर चेहरा है और हिंदू समाज उनको अपना धार्मिक नेता भी मानते हैं, अपना सियासी नेता भी, अपना मुख्यमंत्री भी। इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता से उनका सीधा रिश्ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व की है और हिंदुत्व की धार से ही वो सियासत में आगे बढ़ते रहे, अपने गुड गवर्नेंस से भी बढ़े हैं, तमाम उनके अच्छे बेहतर काम भी रहे हैं सरकार में। लेकिन मेन जो हिंदुत्व का चेहरा है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव उनके हिंदुत्व की उस धार को पर व्यंग्य करना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की धार लेकर भी उसी उत्तर प्रदेश में राम जी के घर में चोरी हो गई, चाहे तुम्हारा केंद्र का मामला हो, चाहे अलग अलग आपसी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन तुम रक्षा नहीं कर पाए। तुम्हारे पास ताकत होने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ताकत खुद की कमजोर है। तुम हिंदुत्व की रक्षा कैसे करोगे जब राम जी के घर में चोरी हो गई और चोरी करने वाले सब अपने ही लोग थे? ये व्यंग करना तो एक स्वाभाविक है और वो करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अपना पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भूल जाए। ठीक है नावेद को, जो बात इमरान मसूद कह रहे वो भी सुननी चाहिए नावेद भाई। नहीं, वो कह रहे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपके मुंह में दही जम गया, आप 24 घंटे राम राम कर रहे हो यार।
सही कर रहे हो गलत कर रहे हो वो तो बात का विषय है। खान साहब का तो ये पसंद नहीं आएगा कि आप 24 घंटे राम राम कर रहे हो, आप किसी पे तंज कर रहे हो। ये आपको समझ में आएगा तंज ना। जो आदमी वहां इस्त्री कर रहा है चौराहे पर कपड़े, उसको तो नहीं समझ में आएगा। वो कहेगा अखिलेश यादव बढ़ के वो बाबा बने घूम रहे। लो, बाबा से बड़ा बाबा नहीं बन सकते आप, ये क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये कह रहा हूं, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बोले हम पीटी उषा से दौड़ में कंपटीशन में जाएंगे। अरे काहे को जाओगे चाचा, कुश्ती में चले जाओ जहां कुछ संभावना तो हो। और एक बात जो नावेद शिको ने कही, मैं उनको एक चीज याद दिला दूं। नावेद बाबू 1983, कितने साल हो गए, 1983 में बाबा विश्वनाथ के शिखर का सारा सोना ये सुबह जब आंख खुली लोगों की तो वो गायब था। क्या? मैं उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ूंगा कि कौन लोग उसके पीछे थे, वो भी कथा पूरी मुझे पता है। क्या बाबा विश्वनाथ में बंद हो गया मंदिर? और भव्य हुआ और दिव्य हुआ और बड़ा हुआ। पहले लाखों लोग आते थे, अब करोड़ों लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ भैया, आते हैं? अरे गांव खेड़े तक के मंदिर में लोग भगवान के बर्तन चुरा ले जाते हैं, उससे कोई आस्था पे फर्क पड़ा है क्या? 4 लोग मिलके कहते भैया ग्रिल लगा दो लोहे की है और सीसीटीवी लगा दो, यही ना पुजारी का कत्ल हो जाता है और ना भगवान को फेंक देते हैं लोग, नहीं ना। कौन सा ऐसा है, मतलब आप लोग भी जहां रहते होंगे वहां के मंदिरों में भी ये समस्याएं आई होंगी। किस मंदिर में नहीं आई और किस मस्जिद में नहीं आ रही? सारा लूट मची है कि नहीं मची है? बताओ ना। जामा मस्जिद का कोई हिसाब ले पाया नावेद शिको आज तक? कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, अखिलेश जी कभी ले पाए? जामा मस्जिद का कोई ऑडिट करवाया क्या कभी? जोर से बोला भैया नावेद बाबू, हाँ या ना? 100-150 दुकानें हैं, उनका पैसा कौन ले रहा है? 100-150 दुकानें हैं जामा मस्जिद परिसर के नीचे, कौन ले रहा पैसा? बिजली बिल देते नहीं, कोई बिल देते नहीं। वहां नहीं गए कभी कि दुबे जी को भेज देते कि भाई जाओ एसके दुबे वहीं अल्लाह घाती लोगों को बेनकाब करो, अल्लाह के साथ जो लोग पाप कर रहे हैं। नहीं, सारी चिंता राम जी पर है। अच्छी बात है। हाजी नाजिम खान, मेरा प्रश्न वही एक प्रैक्टिकल सवाल कि हर बड़े नेता का एक अपना फील्ड होता है, क्या आप उस फील्ड में उसको पटकनी नहीं दे सकते? उसके उस फील्ड में आप लड़ेंगे तो हारेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर मुझे याद नहीं कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद नहीं थे तब, सांसद रहे 6 बार तब, और मुख्यमंत्री रहे 9.25 साल तब, कभी उन्होंने अपनी बात बदली हो? कभी पहले कुछ कहा हो बाद में कुछ कहा हो? कभी नहीं। जो स्टैंड पहले दिन से था पत्रकार लोग जानते हैं, वही आज भी बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर कंपटीशन क्यों करना चाह रही है फिर योगी जी से? और अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर योगी जी से कंपटीशन करती दिखेगी तो फिर जो एम फैक्टर है उस पर क्या बीतेगी? जो बात इमरान मसूद कह रहे थे। नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक आ हाँ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो बुलंद है। हाँ अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपकी डिबेट का हिस्सा बनने पे मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो राष्ट्रवाणी है, ये डिबेट पूरा देश में वायरल होता है और सब बारीकी से आपके पॉइंट टू पॉइंट जो सवाल होते हैं वो सुनते हैं और उसका रिएक्शन भी आता है। उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपकी डिबेट का हिस्सा बनने पे। और रही बात ये, जिस तरीके से भी आपने कहा है अखिलेश जी ने, अगर आपको याद हो राम मंदिर को लेकर उन्होंने कितने सारे ट्वीट कर दिए थे मंदिर को लेकर, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को छोड़िए, जब मस्जिदों पे बुलडोजर चल जाता है, मदरसों पे बुलडोजर चल जाता है, अरे हमारे जो ईदगाह हैं, खानेकाह हैं, कब्रिस्तान है, उन पे बहुत सारी बातें हो जाती है जब उनका कोई ट्वीट नहीं आता।
लेकिन उनको पता है कि क्योंकि मुस्लिम समाज जो है उनका वोट देने वाला एक रोबोट है जिसका इस्तेमाल वो भली भांति करते हैं, लेकिन राजनीति में वो जानते हैं कि ये राजनीतिक गुलाम है मुस्लिम समाज, इसलिए जितना मुस्लिम समाज का वोट रोबोट की तरह इस्तेमाल करो उतना कर सकते हैं। 2012 का मैं आपको वाकया बताता हूँ, जो खुद अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या कहा था कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं जो बाहुल क्षेत्र है उनको 18% का आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो सक्षम हो सके। 2012 में इस तरीके का उन्होंने बयान दिया, लेकिन उस बयान का कोई मायने नहीं रहा। 18% में आरक्षण छोड़िए, जो मुस्लिम समाज की लिंचिंग होती है कभी उस पर ट्वीट तक नहीं करते, कभी आवाज नहीं उठाते। अभी 2-3 दिन पहले गाजियाबाद के अंदर कविनगर क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम युवक सलीम नाम का भी मास्क लेकर जा रहा था, कुछ संगठनों ने आगे उसके साथ मार पिटाई करी। तो ये क्या चल रहा है अमिताभ जी? जब मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ उसकी लिंचिंग होने की बात होती है तो यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं आता, लेकिन हाँ सॉफ्ट हिंदू तत्व की बातें यहाँ पर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम समाज जो है एक रोबोट वाला इंसान है, गुलाम है, वो जब चाहे उसका बटन दबाओ और सीधा वोट देने के लिए पार्टी की तरफ आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है और वो जानता है कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उससे दरी बिछवाई जा रही है सियासत में। अच्छा, मतलब अब आप ये कह रहे हो हाजी नाजिम खान साहब, अब आप ये कह रहे हो अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा, ये कह रहे हो ना? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब देखिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी भली भांति जान चुका है कि वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये चाहे कितने लालच दे लें, ये पीडीए के अंदर चाहे अल्पसंख्यक का नाम लेकर कहें कि हमने तो मुस्लिम समाज को यहाँ जोड़ा, जबकि अल्पसंख्यक के अंदर जैन पारसी बहुत ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ नाम मुस्लिम नहीं आता। ये तो हमारे, मैं आपको अमिताभ जी बताऊं, बहुत सारी डिबेट में इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं मुस्लिम समाज का नाम लेते में डरते हैं, इनसे पूछते भी हैं एंकर में होते कि आप बताइए मुस्लिम समाज के लिए आपने क्या करा, तो लेकिन क्या कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यक किया, दलित है, दलित, बहुत सारी ऐसी बातें कर देते, लेकिन मुस्लिम नाम आते ये इधर उधर कन्नी काट लेते हैं। लेकिन मुसलमान को ये अछूता समझ रहे हैं, इन्हें पता है कि मुस्लिम समाज को 2022 के अंदर जिस तरीके से मंच पे बुला के उनको धक्का दिया, उनको बेइज्जत करा, फिर उसी तरीके से 2027 के चुनाव के अंदर फिर मुसलमान को बहला लेंगे, फुसला लेंगे, उनकी वोट ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज जागरूक है और उन्होंने अपना विकल्प ढूंढ लिया। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर अयूब सज्जन साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह पीस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक आएंगे और हम किंग मेकर की ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, अभी रुकना होगा, दुबई जी के पास